वेलकम बैक टू चैनल मसल शार्क। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो रोटी होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं हमारे इस करियर के अंदर, फिटनेस लाइन के अंदर जो होते हैं, वो लोग कॉम्पिटिशन्स वगैरह नहीं खेलते। जो होते हैं नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है उन लोगों की। तो ये इन नॉर्मल लाइफस्टाइल्स वाले लोगों के लिए रोटी जो होती है, रोटी खाते हैं, वो मसल बिल्डिंग के टाइम पे काम आती है या नहीं आती है। तो आज उसी की मैं पूरी डिटेल में बात करेंगे कि रोटी जो है हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। जो लोग फिटनेस की लाइन में नहीं हैं उन लोग के लिए भी ये हेल्दी है कि नहीं है। घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग भी ये रोटी खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो आज उसी के बारे में सारी की सारी बातें करेंगे। अब रोटी की बात करें तो रोटी जो है किस चीज़ से बनती है, सबसे पहले तो वो बात करते हैं। रोटी जो है होल व्हीट से बनती है। इंडिया के अंदर जो है मार्केट के अंदर आजकल तो बहुत मिलावट हो गई है कि आटे के साथ मैदा मिला हुआ मिलता है। काफ़ी जगहों पे जो खुला लोग आटा लेते हैं मार्केट से, उसमें आटे के साथ लोग मैदा भी डाल देते हैं मिलावट के लिए, ताकि उनको कॉस्ट कम पड़े। और वो जो होता है वो हमारे हेल्दी नहीं है। हमारे को वो वाला लेना है। हम लोग को ध्यान देना है कि जो होल व्हीट होता है, जो गेहूँ होता है, गेहूँ को चक्की में जब पिसवा लेते हैं, जो उसी का आटा बनता है ना, गेहूं का, होल व्हीट का, उसी वो वाली रोटी जो होती है वो बिल्कुल हेल्दी होती है। जो मिलावट वाली होती है वो अनहेल्दी होगी, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें मिलावट कर देते हैं लोग। क्या क्या चीज़ें डालते हैं हम लोग को नहीं पता। इतना पता है कि आटे के अंदर, मतलब होल व्हीट आटे के अंदर जो मार्केट में आ रही है मिलावट, उसमें मैदा भी होता है, तो वो हमारे लिए अनहेल्दी है। अब जब होल व्हीट की बात करें, होल व्हीट रोटी जो होती है, होल व्हीट रोटी जब हम खाएंगे, हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि हम लोग रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ओट्स खा रहे हैं। हम लोग की बॉडी को ये नहीं पता। हमारी बॉडी को ये पता है कि हम लोग ने जब रोटी खाई तो हमारी बॉडी के अंदर कार्ब्स जाएगा। कार्ब्स जो जाता है वो कार्ब्स जो है कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। जब हम रोटी खाते हैं, वो रोटी खाने के बाद कार्ब्स, जो हमारी रोटी के अंदर कार्ब्स होता है, वो कार्ब्स जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। फिर वो हमारी बॉडी जो है उस ग्लूकोज को स्टोर कर लेती है ग्लाइकोजन के अंदर। या तो वो स्टोर करेगी एज अ फैट, या वो एनर्जी के हिसाब से वो निकाल देती है। अब वो एनर्जी के साथ, वो आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। अगर आप लोग बिल्कुल, आपका काम जो है बिल्कुल बैठने का है, आप लोग कुछ जैसे सीए लोग होते हैं, उन लोग का काम जो होता है बिल्कुल बैठने का ही होता है। पूरे दिन चेयर पर बैठे रहेंगे और उनका काम होता है वही। तो वो लोग, मेरे जिम में जो एक भैया आते हैं, वो हैं जिम में जो है सीए हुए हैं। तो सीए हैं तो उनका पूरा दिन का काम जो है बिल्कुल बैठने का। तो वो लोग जो है, उनके लिए ये जो है एज अ फैट कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर वो लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। उनका जो है एक्टिव स्टेटस जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लोग, उन लोग का काम है बिल्कुल बैठने का। तो उन लोग के टाइम पे ये फैट पे चले जाते हैं, अगर वो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। इसीलिए अगर आप लोग का स्टेटस कुछ ऐसा ही है कि आप लोग का पूरा दिन में बैठने का काम, तो जिम में इतनी एक्सरसाइज करें, जब वो रोटी आप खाएं तो वो ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होएगी, वो एज अ फैट ना स्टोर हो जाए, वो एनर्जी के रूप में निकल जाए आपकी बॉडी से। ऐसे ही रोटी को खाएं। अब बात करते हैं कि रोटी हम लोग को कितनी खानी चाहिए। मैं भी जब इस एक्सरसाइज वगैरह जब ये नहीं करता, 2.5 साल 3 साल पहले की बात है, तब मैं भी भर के रोटी खाता था। कभी कभी 5 खा ली, कभी 6 खा ली, कभी 4 खा ली, ऐसे रोटी खाता था। तो इतनी रोटी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक रोटी जो है, एक रोटी के अंदर 22 ग्राम कार्ब्स होते हैं। एक रोटी के अंदर अगर 22 ग्राम कार्ब्स हैं, तो मुश्किल से, अगर आप मीडियम साइज रोटी भी खाते हैं, तो 45 ग्राम्स 2 रोटी के अंदर मिल जाएंगे, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल हेल्दी है। उससे ज़्यादा अगर आप रोटी खाते हैं 3, 4, 5 या 6, वो आपकी बॉडी जो है उस कार्ब्स को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज जो है फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा। आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी। इससे अच्छा 2 रोटी खाएं। 4 रोटी खा के आप क्या करेंगे, पेट भर लेंगे। वो पेट भरने से अच्छा है आप 2 रोटी अभी खाएं, और 1-1.5 घंटे बाद फिर 2 रोटी खा लीजिए। 2 रोटी में तो कुछ और खा लीजिए। पूरी बॉडी को पूरे दिन में मील्स कन्वर्ट करें। मतलब हर बार मैं ये बोलता हूँ कि मील्स ज़्यादा होनी चाहिए। एक टाइम पे ज़्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि अगर आप एक टाइम पे ज़्यादा खाना खाएंगे, आपके स्टमक पे जो है प्रेशर पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने में। इससे अच्छा 2 रोटी अभी खाएं, 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा कुछ खा लिए, ओट्स खा लिया, प्रोटीन शेक पी लिया, ऐसे हो जाता है। अब ये जो रोटी जो है, इसके अंदर कार्ब्स है, तो ये जो रोटी जो है बिल्कुल अच्छा टाइम कौन सा है इसका, आप जब वर्कआउट करके आते हैं। मेरे को ये वीडियो का बनाने का आइडिया ही तभी मिला क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ सुबह के टाइम पे, और मेरी जब एक्सरसाइज खत्म होती है उस टाइम पे होता है नाश्ते का टाइम मेरे घर पे। तो उस टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे ज़्यादातर रोटी बनी होती है। तो आप लोग भी वही यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बाद पोस्ट वर्कआउट मील जो होती है, जैसे इमीडिएट रिकवरी के लिए तो आप प्रोटीन पी लेते हैं, उसके बाद 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद एक मील लेनी होती है, जिस मील के अंदर आपको फैट, कार्ब्स और प्रोटीन तीनों चीज़ें होनी चाहिए। मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, वो वीडियो आप जाके देखिए।
आपको उसमें पता चल जाएगा। इधर मैं इतनी डिटेल बताया था कि उसमें आपको क्या करना होता है, जब 1 से 1.5 घंटे बाद जो वर्कआउट खत्म कर लिया, उसके बाद आपने प्रोटीन शेक लिया और उसमें ज़रा सा कार्ब्स होना चाहिए। मतलब उस टाइम पे आपको क्या होता है, पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर 70% प्रोटीन होता है और 30% कार्ब्स लेना होता है। उसके 1 से 1.5 घंटे बाद एक और मील होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको तीनों चीज़ें लेनी होती हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जाके देखें। उसमें आपको क्या है, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी मील लें। तो उसमें आप ये रोटी खा सकते हैं, 2 रोटी खाएं, उससे ऊपर ना खाएं। और अगर आपका गोल जो है फैट लॉस है तो उस टाइम पे तो सिर्फ 1 रोटी खाएं, 2 रोटी भी ना खाएं। 2 रोटी में 45 ग्राम फैट, 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब आपका गोल जो है उस पर ये डिपेंड करता है। अब फैट लॉस है तो सिर्फ 1 रोटी, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और अगर आप मसल बिल्डिंग आपका गोल है कि आपने मास गेन करना है या वेट गेन कर रहे हैं, तो 2 रोटी खाएं और उसके 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद अगली मील लें। एक ही बार ज़्यादा खाना नहीं खाना, कम से कम खाना है। अब बात करते हैं कि सिर्फ रोटी तो आप अकेले खाते नहीं होंगे दिन भर में, क्योंकि हम जब खाना नाश्ता जब होता है हम लोग का, तो उसके साथ कुछ ना कुछ सब्जी बनी होती है। तो सब्जी में भी आप लोग ये ध्यान दीजिए कि सब्जी जो है इंडियन डाइट के अंदर तो बिल्कुल खराब ही बनती है। इंडियन डाइट में आप सब्जी कहेंगे कि प्रोटीन, आप लोग कहते हैं कि रोटी में कार्ब्स हो गया, सब्जी खा लिया, उसमें हमारे को प्रोटीन मिल गया। प्रोटीन सब्जी से तो मिलेगा ही नहीं, ये तो सोचिए ही नहीं। क्योंकि इंडियन डाइट जब होती है, इंडियन डाइट में सबसे शुरुआत क्या करते हैं, सब्जी को धोते हैं और उसको जब पकाने जाते हैं ऑयल में, तो इतना ऑयल यूज़ होता है, कम से कम 5-6 चम्मच, कुछ लोग तो कड़छी से नापते हैं, 2-3 कड़छी डालते हैं। तो उस टाइप से सब्जी बनाई जाती है, मेरे घर पे भी ऐसे ही बनाई जाती है। तो जब इतना ऑयल यूज़ करेंगे आप लोग, तो फैट जो आएगा बहुत ज़्यादा फैट आएगा। ऊपर से उसको इतना पका देते हैं, बिल्कुल बॉयल कर देते हैं। बॉयल करने की वजह से क्या होता है, जब आप इतना फ्राई कर देंगे उस सब्जी को, इतना बॉयल कर देंगे उस सब्जी को, जितना भी उसके अंदर विटामिन वगैरह है, प्रोटीन है, सब कुछ निकल जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। वो सब्जी जब आप खा रहे होंगे, उस सब्जी के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ और सिर्फ पेट भरेगा उससे, और कुछ नहीं होगा। रोटी खा रहे हैं एज अ कार्ब्स, और रोटी के अंदर भी काफ़ी बार मिलावट ही मिलती है। अगर वो होल व्हीट ना हो, रोटी के अंदर भी मिलावट मिलती है। और अगर आप सब्जी भी ऐसे ही खा रहे हैं, बिल्कुल ऑयल से भरी हुई, और उसको बिल्कुल ज़्यादा फ्राई कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो जो है मिलेगी नहीं। इससे अच्छा जब आप सब्जी बना रहे होते हैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें। नहीं तो हमारे जो पुराने लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो यूज़ करते थे सरसों का ऑयल, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ऑलिव ऑयल नहीं मिलता तो सरसों का ऑयल, जो सरसों का तेल जो होता है, वो यूज़ करें। ये दोनों जो हैं बिल्कुल सही है आपकी सब्जी के लिए। और सब्जी को भी इतना नहीं पकाना कि वो बिल्कुल बॉयल हो जाए, उसके सब कुछ जितना भी उसके अंदर है प्रोटीन वगैरह वो सब निकल जाए, इतना नहीं पकाना। उस सब्जी को सिर्फ इतना पकाएं कि उसमें जब आप खा रहे हो तो उसमें करारा करारा बना है, तो इतना ही पकाएं, ताकि उसमें जितना भी आप इतना कम पकाएं कि आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन वगैरह मिलते रहें। इसीलिए अपनी इंडियन डाइट में इतना तो आपको चेंज करना पड़ेगा कि घर में जो खाना बन रहा है उसमें इतना कर दीजिए कि ऑयल जो है बिल्कुल कम डालें, 3 से 4 चम्मच। अगर आपकी मीट कितने ज़्यादा सब्जी नहीं है, थोड़ी मोटी सब्जी में 3 से 4 चम्मच ऑयल होना चाहिए। और उसको इतना नहीं पकाना, 5-7 मिनट 10 मिनट पकाएं कि ताकि वो इतनी हो जाए कि करारी करारी लगे। और अब स्पाइसेस की बात करें, सब्जी के अंदर स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा लोग डालते हैं, कि इतने डालते हैं कि स्पाइसेस जो है ज़्यादा नहीं डालनी होती। स्पाइसेस इतनी डालें कि स्पाइसेस जो है बिल्कुल ज़रा सी डालनी होती है, क्योंकि वो सिर्फ आपके फ्लेवर के लिए है, टेस्ट के लिए। आपको शुरुआत में जो है बहुत अजीब लगेगा, खाना पसंद नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। क्योंकि जब आपने गंदा खाना शुरू किया है कि बहुत ज़्यादा तेल वाला, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाला, तो उसकी भी आदत लगी है। और धीरे धीरे अब आप कम स्पाइसेस वाला खाएंगे, कम ऑयल वाला खाएंगे, कम पका हुआ खाएंगे, तो उसकी भी धीरे धीरे आदत लग जाती है। तो इसी के साथ हम ये वीडियो जो है ख़त्म करते हैं। पूरे वीडियो के अंदर क्या क्या बताया एक बार हम रिकवर कर लेते हैं। आपको जो रोटी खानी है ज़्यादा नहीं खानी, 4-5 नहीं खानी, सिर्फ 2 रोटी खानी है अगर आप मसल बिल्डिंग या आपका वेट गेन जो है गोल है। और अगर आपका फैट लॉस गोल है तो आप लोग को 1 रोटी खानी है, उससे ज़्यादा नहीं खानी एक टाइम पे। फिर बात करते हैं कि सब्जी कितनी पक्की होनी चाहिए। सब्जी जो है आप जब धो लेंगे, उसको जब पकाएंगे तो 3 चम्मच 4 चम्मच ऑयल डालें, ज़्यादा ना डालें, बिल्कुल कम। और ऑलिव ऑयल यूज़ करें, और नहीं मिलता तो सरसों का तेल यूज़ करें। दोनों बेस्ट हैं। और पकानी कितनी है, 5-7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट पकाएं, ताकि वो इतनी पक जाए। उतना मेरे को सब्जी नहीं बनाने आती कि कैसे बनती है, लेकिन इतनी पक जाए कि वो करारी करारी लगे खाते टाइम पे, ताकि उसके अंदर जितना भी
न्यूट्रिशन वैल्यू हैं वो बच ही रहे, वो बाहर ना निकले उसमें से।